नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे हम इस वीडियो में निफ्टी के और बैंक निफ्टी के बारे में। ऑप्शन चेन डाटा को भी अंडरस्टैंड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे ये जो मार्केट में ब्रेकडाउन आया है, इस ब्रेकडाउन के कितने टारगेट हो सकते हैं, कहाँ तक निफ्टी गिर सकता है और किस लेवल से बाउंस बैक आने की यहाँ पे उम्मीद रहेगी, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले बात करते हैं मार्केट एट 11 के वीडियो की। मार्केट एट 11 के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली बताया था, कल का वीडियो जिन्होंने देखा होगा उनको मैंने क्लियरली बोला था, अगर गैप अप खुल जाता है किसी भी रीज़न से ये 18,300 के आसपास, तो वहाँ पे डेफिनेटली आप शॉर्ट करिएगा। ये जो कल का लो था वो आपका पहला टारगेट होगा, इसके नीचे सस्टेन करता है तो फिर आपका जो नेक्स्ट राउंड फिगर बनता है वो आपका नेक्स्ट टारगेट होगा। ठीक है, मेरा जो टारगेट था वो कल का लो का ही था, ये एक्स्ट्रा 50 पॉइंट गिर गया, ये अलग चीज़ है। बट क्योंकि कल का लो का जो टारगेट था वो 18,300 पे शॉर्ट किया और 18,160 पे बुक किया, तो ऑलमोस्ट 140 पॉइंट हो गए जो कि मॉर्निंग में ही मिल गए। क्योंकि ये जो मूवमेंट है ये फास्ट मूवमेंट है, समझ रहे हो, जिसमें कि ये वाला जो मूवमेंट है ये सबसे फास्ट है, सबसे ज़्यादा प्रीमियम इसी में जंप होते हैं। उसके बाद ये पुल बैक आया, फिर इसने इसको फॉल दिखाया, तो एक मूवमेंट ये मिल गया। इसके बाद मैंने कोई काम नहीं किया था, फिर मैं आराम से मस्त सो गया था, क्योंकि कल अच्छा काम हो गया, आज मॉर्निंग में अच्छा काम हो गया। अब ज़रूरत नहीं है अगले 15-20 दिन या फिर अग्रेसिव होके काम करने के लिए। जब भी मौके मिलते हैं तब थोड़ा सा रिस्क ज़्यादा लेता हूँ, बट नॉर्मली कंडीशन में नॉर्मल ट्रेडिंग होती है। सेम चीज़ अगर बैंक निफ्टी का अंडरस्टैंड करें, तो बैंक निफ्टी भी सेम कल के लो के आसपास गया, वहीं पे जाके इसने थोड़ा सा उसके नीचे जाके कंसोलिडेशन किया, फिर आपका ये पुल बैक आ गया, फिर ये फॉल। अल्टीमेटली क्या हुआ, साइडवेज ये चला गया था। सिर्फ मॉर्निंग में जिसने अच्छा प्रॉफिट कमा लिया उसके लिए अच्छी बात है। उसके बाद इसने ऑलमोस्ट एक जिगजैग मूव दिलाए, जिसने ओवर ट्रेडिंग करी होगी डेफिनेटली उसको लॉस हुआ होगा। और मैंने सुबह ही आपको बता दिया था कि यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस मत कर लीजिएगा, जैसे कल मार्केट गिरा था वैसे ही यहाँ पे आज गिर जाएगा। आज ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आज रिटेल ट्रेडर वेल प्रिपेयर्ड है। उसने हैवीली 42,000 की पुट या 42-3,000 की पुट, 42,300 42,400 की पुटें एग्रेसिव होके खरीदी होंगी, जबकि आज मार्केट नहीं गया। कल उसने कुछ नहीं खरीदा होगा तब मार्केट गया, क्योंकि कल उसने देखा है मार्केट गिरा है, बट आज ऐसे मार्केट नहीं गिरेगा। कंटिन्यू मार्केट तभी गिरता है जब न्यूज़ फ्लो होता है, मतलब कोई नेगेटिव न्यूज़ होती है जिसके बेसिस पे मार्केट में जल्दी से जल्दी एग्जिट होना पड़ता है, तो वो लोग तब कंडीशन में मार्केट कंटिन्यूसली फ्लो में चला जाता है 600-700 पॉइंट। बट डेली ऐसे नहीं गिरता है कि कल गिर गया आज फिर गिर जाएगा, ऐसे नहीं होगा। ठीक है ना, जिन्होंने मॉर्निंग में जिनको प्रॉफिट मिल गया, डेफिनेटली उनका प्रॉफिट अगर वो साइडवेज हो गए होंगे, मार्केट से अलग हो गए होंगे, तो सेफ रहा होगा। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ आती है कि ये जो ब्रेकडाउन आया है इसके टारगेट कितने बनते हैं उसको अंडरस्टैंड करते हैं। दूसरी चीज़ें इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता देता हूँ। करीब करीब दिसंबर फर्स्ट वीक में मैंने आपको कुछ पोजीशंस बताई थी जिसको आप पोजीशनल सेल कर सकते हैं। जैसे दिसंबर की मैंने 18,000 की कॉल सेल करवाई थी, 18,400 की कॉल सेल करवाई थी, इवन फ्यूचर भी शॉर्ट करवाया था, जनवरी की भी सेल करवाई थी, मार्च की भी सेल करवाई थी। तो जिन लोगों ने भी वो पोजीशंस बना रखी हैं वो अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं एक बार, क्योंकि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। क्योंकि जो दिसंबर की कॉल थी 18,000 की, वो 231 रुपये पे आ गई है, जिसको हमने ऑलमोस्ट 800 रुपये पे सेल किया था। तो काफ़ी अच्छा प्रॉफिट इसमें मिल रहा है 18,400 की कॉल में, जिसको 300 पे सेल किया था, करीब 37 रुपये आ गई। मतलब ऑलमोस्ट आपका जो प्रीमियम था दिसंबर का वो पूरा डाइल्यूट हो चुका है। इवन मार्च वाली में भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए, जनवरी वाली में भी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। जब मार्केट दोबारा से निफ्टी बाउंस होकर 18,500 18,600 तक जाएगा तो दोबारा उसको बना लीजिएगा। अभी फ़िलहाल अपना प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा। ठीक है, अब कल क्या हो सकता है उसको अंडरस्टैंड करते हैं। कल से नई सीरीज़ स्टार्ट हो रही है, तो जाहिर सी बात है मंथली सीरीज़ है। और मंथली सीरीज़ में नॉर्मली क्या होता है कि मार्केट थोड़ा सा वॉलेटाइल भी रहता है। और इंडिया विक्स की अगर हम करेंटली सिचुएशन देखें तो आज थोड़ा सा 2.5% गिरा है, इसका मतलब क्या है, थोड़ी सी वॉलेटिलिटी कूल डाउन होगी। ठीक है, ऑप्शन चेन डाटा में अगर हम यहाँ पे समझें तो क्या दिख रहा है, 18,000 की जो पुट है वहाँ पे 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट खड़ा हुआ है। और कॉल पे अभी कोई ओपन इंटरेस्ट इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है जिसके बेसिस पे हम ये समझें कि 18,000 ब्रेक हो जाएगा। ठीक है, 18,100 की बात करते हैं तो 18 लाख का ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड पे, पुट साइड पे 30 लाख का है। 18,200 की कॉल पे करीब 57 लाख का ओपन इंटरेस्ट है, पुट पे कितना है 49 लाख का ओपन इंटरेस्ट। का मतलब क्या है,
फर्स्ट साइन आपको कहाँ से मिलेगा? 18,300 से मिलेगा। 18,300 के ऊपर सस्टेन करने लगेगा मार्केट, देन आप दोबारा से एक्सपेक्ट कर सकते हो 18,500 तक जा सकता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। यानी आपके लिए अब जो इम्पोर्टेंट तेजी वाला जो लेवल है वो 18,300 है। 18,300 के ऊपर सस्टेन करेगा, देन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये जो करेक्शन आया था इसका ऑलमोस्ट जो बॉटम बन चुका है, फिर ये ऊपर हो सकता है 18,500 या फिर 18,700 तक दोबारा जा सकता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब चलते हैं चार्ट पे। तो चार्ट पे हम देखते हैं यहाँ पे सिचुएशन क्या हो रखी है। तो सबसे पहले हम इस ट्रेंड लाइन को देखते हैं जो मैंने आपको लास्ट वीक भी बताई थी कि ये एक इम्पॉर्टेंट ट्रेंड लाइन है जिसके आसपास निफ्टी आ सकता है। अगर आप वीकली एनालिसिस नहीं देखते हैं तो आप इस वीक की एनालिसिस देख लीजिएगा, सैटरडे वाली देख लीजिएगा, उसमें आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगा। ये टारगेट मैंने दिया था, ठीक है। तो ये टारगेट ऑलमोस्ट अचीव हो चुका है। तो एक्सपेक्टेशंस ये है कि यहाँ से अब ये बाउंस बैक आ सकता है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। अब हम यहाँ पे एग्रेसिव शॉट नहीं करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है कि अगर आप देखोगे तो ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये टारगेट इसने अचीव कर दिया है क्योंकि ये यहाँ से 2-3 बार ये रिवर्स कर चुका है। अब सिंपल सी चीज़ है, अब ये इम्पॉर्टेंट लेवल क्यों है? देखो, यहाँ से मार्केट फॉल हुआ, ऊपर गया, फिर यहीं से रिजेक्शन आया, फिर इसने इसको क्रॉस करने की कोशिश करी, दोबारा रिजेक्शन आया, और फिर इसने अल्टीमेटली इसको ब्रेकआउट दिया था। अब जाहिर सी बात है ये लेवल क्या है? आपका ब्रेकआउट लेवल है। यहाँ पे ये फर्स्ट टाइम आया है, तो चांसेस वेरी हाई कि यहाँ से ये बाउंस कर सकता है। फिर जब ये दोबारा से नीचे आएगा तब ये इस लेवल को ब्रेक कर सकता है। यानी अब की बार जो एग्रेसिव सेलिंग ऊपर से आएगी तब जाके ये लेवल ब्रेक होंगे और फिर निफ्टी अराउंड 17,750 तक जा सकता है। समझ में आ गई ये पूरी कहानी क्या है? यानी अब आपको यहाँ पे एग्रेसिव शॉर्ट नहीं करना है, आपको वेट करना है मार्केट के बाउंस होने का। और अगर निफ्टी 18,600 या 700 के जोन में जाता है तो आप दोबारा से उसमें शॉर्ट बना सकते हैं। इसीलिए मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये बाउंस कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया। अब आपको कल क्या व्यू बनाना है उस चीज़ को मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे ये मार्केट सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। जाहिर सी बात है किसी भी रीज़न से ये गैप डाउन खुलता है, ठीक है, या फिर मॉर्निंग में कोई भी सेल ऑफ में आता है तो हम वहाँ पे बाय करके काम करेंगे। 18,050 के आसपास या फिर आज के लो के आसपास निफ्टी आता है तो हम यहाँ पे बाय करके काम करेंगे फॉर रिकवरी के लिए, क्योंकि 2 दिन में ऑलरेडी काफ़ी अच्छा करेक्शन आ चुका है और ऑलमोस्ट हमारे टारगेट अचीव हो चुके हैं। तो हम पॉजिटिव प्राइस एक्शन का वेट करेंगे, जैसे ही बनता है तो हम बाय करके काम करेंगे, सेल नहीं करेंगे अब हम। ठीक है, हम अब बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। भले सेल में ये कितना भी चला जाए हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि आपके पास अगर आप बाय कर रहे हो तो आपका आज का डे लो आपके लिए एक स्टॉप लॉस होना चाहिए या फिर 18,000 आपके लिए स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब जितना आप 18,000 के नज़दीक खरीदोगे तो जाहिर सी बात है आपका स्टॉप लॉस उतना छोटा होगा। ठीक है, समझ में आ गया। दूसरी चीज़ है कि अगर आपको थोड़ा सा और कंफर्मेशन पे ख़रीदना है तो उसके लिए सिंपल सा लॉजिक है। अगर आप थोड़ा सा फोकस करोगे तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि 18,200 के ऊपर अगर ये सस्टेन करने लगता है, ठीक है, तो हमारा बाइंग वाला एरिया एक्टिव हो जाएगा। फर्स्ट साइन आपको रिलीफ के यहाँ से मिलते हुए दिखाई देंगे, या फिर आप इस हाई के ऊपर भी आप अगर निकलते हो 18,180 के ऊपर भी तो अभी आप बाय करके काम कर सकते हो। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। इसके ऊपर बाय करोगे तो जाहिर सी बात है आपका डे लो का स्टॉप लॉस होगा, जो आज का बना है। स्टॉप लॉस ज़रूर लगा दीजिएगा, कहीं ऐसा ना हो फ्लो में दोबारा से चला जाए। ठीक है, यहाँ पे मैं सेल नहीं करूँगा, मैं बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढूंगा। कहाँ तक ढूंढूंगा बाइंग की अपॉर्चुनिटी? जब तक निफ्टी बाउंस होके दोबारा से इस लेवल के आसपास तक नहीं आ जाता, 18,500 या फिर आप 18,700 भी समझ सकते हो। यानी यहाँ से मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से दोबारा से एक बाउंस बैक आपको देखने को मिल सकता है। और उसके बाद जब ये निफ्टी नीचे आएगा ना तो फिर एग्रेसिवली यहाँ पे सेलिंग देखने को मिल सकती है। यानी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव, ये बता रहा हूँ मैं। थोड़ी सी वॉलेटिलिटी रहेगी बट आप यहाँ पे एक रिबाउंड देख सकते हो सकता है ये रिबाउंड आपको 2-3 दिन बाद देखने को मिले, ठीक है ना, कल ना देखने को मिले। बट ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 18,000 के स्टॉप लॉस से हम यहाँ पे
एक बार बाइंग की कोशिश करेंगे। ठीक है, बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। बैंक निफ्टी में क्या सिचुएशन बनी है। तो बैंक निफ्टी में हमारी सिचुएशन क्या है कि बैंक निफ्टी भी हमारा ऑलमोस्ट इसने सारे टारगेट हिट कर दिए हैं। अगर आप देखोगे ये ट्रेंड लाइन मैंने आपको वीकली एनालिसिस में बताई थी। ठीक है, आप इस पे नज़र रख सकते हो, और अगर इस ट्रेंड लाइन पे नज़र रखोगे तो ये ब्रेकडाउन हुई थी तभी ये गिरा था। तो इसके लिए इम्पॉर्टेंट लेवल क्या है, अगर ये किसी भी रीज़न से अराउंड आपको 41,900 के आसपास मिल जाता है तो हम वहाँ पे बाय करके काम करेंगे। 41,900 या 41,800 के आसपास कोई भी पैनिक सेलिंग में आता है तो हम वहाँ पे बाय करके काम करेंगे। ठीक है, और अगर हम आज के ट्रेडिंग सेशन की बात करें तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि अराउंड ये 42,250 के आसपास होल्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो ये जो चैनल है बेसिकली इस चैनल में हमें ये मिलता है तो हमारे पास क्या होगा, जितना ये नीचे मिलेगा उतना अच्छा है, हमारा स्टॉप लॉस छोटा होगा, हम यहाँ पे बाय करके काम करेंगे। ऊपर जो टारगेट मिल सकते हैं हमें कहाँ तक के मिल सकते हैं, अराउंड 43,000 तक के तो मिल ही सकते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इवन 43 क्या 43,500 तक भी मिल सकते हैं आगे आने वाले दिनों में। थोड़ा सा आप इस चीज़ पे ध्यान में रखिएगा। बट अब हम थोड़ी सी बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे, सेल नहीं करेंगे फॉर द इंट्राडे बेसिस पे। जब तक ये एक बार बाउंस नहीं हो जाता तब तक हम यहाँ पे एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। यहाँ पे ग्लोबल मार्केट की सिचुएशन देख लेते हैं करेंटली कैसी चल रही है। तो ग्लोबल मार्केट में दिख रहा है डाउ फ्यूचर करीब 70 पॉइंट नेगेटिव है, नेस्डेक फ्यूचर करीब 20 पॉइंट नेगेटिव। इसका मतलब क्या है, जैसा हम सोच रहे हैं वैसा मार्केट दिखा सकता है, यानी गैप डाउन दिखा सकता है। गैप डाउन मिलेगा तो जाहिर सी बात है अगर गैप डाउन होता है तो हम वहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। सिंपल सी चीज़ है बस। और जो भी गैप डाउन होगा, लेट अस सपोज मार्केट गैप डाउन खुलता है मान लीजिए, तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए गैप डाउन खुला। ठीक है, ऐसे गैप डाउन खुला तो पहली जो 5 मिनट की ग्रीन कैंडल हमें मिलेगी, पहली कैंडल जो 5 मिनट की ग्रीन मिलेगी उसका लो का स्टॉप लॉस लगा के हम बाय कर लेंगे। ठीक है, और क्योंकि स्टॉप लॉस छोटा होगा, अगर टिगर हो जाता है तो अलग बात है, नहीं टिगर होता है कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, ये चीज़ समझ लीजिए। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।